गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस के बच्चों मैंने सिंपल सेंटेंस के सारे पार्ट बता दिए थे, एक्सरसाइज नहीं बनवाई थी। आज बच्चों हम हर पार्ट के 3-3, 4-4 सेंटेंस ले करके सारी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। अभी तक मैंने रूल समझाए, रूल्स में सेंटेंस समझाए मैंने एक एक करके। अब हम बच्चों मिक्सअप बताएंगे, सेंटेंस कैसा दे रखा होगा, कैसे सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। These are simple sentences. जैसे दे रखा है he worked hard, he felt tired। हमने कहा इसको सिंपल बनाइए, ठीक है बच्चों। अब क्या बनेगा, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर सिंपल मैंने कितने तरीके बताए पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को। 8 पार्ट्स मैंने सिंपल के बताए। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, है ना बच्चों। मैंने बहुत तरीके बताए, 8 तरीके हैं सेंटेंस बनाने के। हार्टो वीडियो अपलोड है, एक पार्ट की पूरे रूल के साथ में वीडियो अपलोडेड है। तो जैसे पहले सेंटेंस दे रखा सिंपल, तो जब ये सिंपल लिख के आएगा तो बच्चों आपके नज़रों में क्या होना चाहिए, पूरे 8 पार्ट होने चाहिए कि कौन से पार्ट में कौन सा रूल है, कैसे सेंटेंस बनता है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ ही वर्ड हार्ट दे रखा है। अब यहाँ सिंपल है, सबसे पहले यूज करेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पहला यही तो होता है हमारा, पहला क्या है टाइप, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में बच्चों मैंने 4 तरह से बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ वर्क दे रखा है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ हैविंग लगा लो बच्चों, सबसे सरल है हैविंग वर्कड हार्ड। बच्चों दो देखो, एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है वाक्य का, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है बच्चों। तो दोनों वाक्यों को एक करना है। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ भी सब्जेक्ट दे रखा है, ये तो कॉमन हो गया बच्चों। तो एक ही जगह तो ही का यूज करेंगे, फुल स्टॉप हटा के जब कॉमन लगाएंगे तो दोनों वाक्य क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ गए नहीं जुड़ गए, अब ही कॉमन में हो गया, ही हो गया इधर फेल्ट टायर्ड। सिंपल सेंटेंस बनके तैयार हो गया आपका। क्या बना, हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। बस फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाया और दो में से एक ही ले लिया और हैविंग लगा दिया थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लेस थर्ड फॉर्म सिंपल का यूज है ना, आफ्टर प्लेस आईएनजी, बीइंग प्लेस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या हैविंग प्लेस थर्ड फॉर्म। इन 3-4 चीजों का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल में। इसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को बच्चों, रूल वाली। इसे दे रखा है टर्न टू द लेफ्ट, then you will find the house, then you will find the house। अब बच्चों ये भी सिंपल ही बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, सिंपल। तो कैसे बनेगा बताइए। तो सबसे सरल है, टर्न दे रखा है, टर्निंग कर दो। क्या कर दो, एक्सरसाइज लिख लो। सिंपल बनाना है बच्चों। तो कैसे बनेगा, टर्न में आईएनजी जोड़ दो सीधे, टर्निंग। टर्न में आईएनजी जुड़ गया, टर्निंग। बाकी पूरा सेंटेंस उतार दो, टर्निंग टू द लेफ्ट। देखो बच्चों इसमें एक ही सब्जेक्ट है, देखो यू दे रखा, दूसरा का यू है नहीं है, तो कॉम फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगा लिया, सब्जेक्ट उतार लिया। यू विल देन फाइंड द हाउस। ठीक बच्चों, तो हमने क्या किया, टर्न में आईएनजी जोड़ा, टर्निंग हो गया, टू द लेफ्ट फुल स्टॉप हटा के कॉमा हो गया, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे हमने उतार दिया बच्चों। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है बच्चों। एक बच्चों और वाक्य देख लेते हैं सेंटेंस बनाने का। आई फेल्ट टायर्ड, I lay my work aside।
आई लेट माई वर्क असाइड। सिंपल बनाना है बच्चों। मैं बहुत ही थका महसूस कर रहा हूँ, आई लेट माई वर्क असाइड, मैंने अपना काम किनारे रख दिया। तो यहाँ बच्चों हैविंग टायर्ड ये भी सही है, और बीइंग टायर्ड थके होने के कारण, यहाँ सबसे अच्छा क्या है बीइंग, बीइंग भी लगा सकते हो बच्चों, बीइंग टायर्ड, फिर स्टॉप बटा कॉमा लग गया, आई देखो ये भी आई है ये भी आई है, दो सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट तो रखेंगे, तो आई रखा, एक सब्जेक्ट कॉमन हो गया हमारा, बाकी उतार दिया। ऐसे ही आई लेट माई वर्क असाइड, तो क्या बन गया बीइंग टायर्ड थके होने के कारण, आई लेट माई वर्क असाइड, मैंने अपना काम जो है किनारे रख दिया। तो बीइंग बीइंग क्या लगेगा बच्चों बीइंग। इस तरह से बच्चों सारे सेंटेंस बनेंगे, ये समझ लीजिए सिंपल सेंटेंस। और बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। इसे दे रखा हिज फ्रेंड अराइव्ड ही वाज वेरी प्लीज्ड, हिज फ्रेंड अराइव्ड ही वाज वेरी प्लीज्ड। सिंपल बनाना है बच्चों। ये कैसे बनेगा देखिए, हिज फ्रेंड अराइव्ड उसके मित्र आ गए, ही वाज वेरी प्लीज्ड वो बहुत खुश हुआ। तो बच्चों अब इसमें क्या है हैविंग पैविंग लगेगा नहीं, क्योंकि हिज फ्रेंड अलग है ही अलग है। देखो यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए, और बाय यूजिंग पार्टिसिपल कब लगता है जब दो सब्जेक्ट कॉमन हो बच्चों, तो यहाँ तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल लगेगा नहीं। अब ध्यान करो बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्या लगता है बच्चों, जैसे ऐसे लगता है, जैसे हिज फ्रेंड, अब हैविंग यहाँ लग जाएगा बीच में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद। रूल याद रखो बच्चों, दूसरा रूल है ये हैविंग अराइव्ड, फिर स्टॉप बटा बच्चों कॉमा लग गया, ही वाज वेरी प्लीज्ड, ही वाज वेरी प्लीज्ड। बच्चों कुछ नहीं किया हमने, समझ लो ये दूसरा तरीका है। अभी जो मैंने 3 सेंटेंस बनवाया इससे पहले, उसमें क्या था बच्चों सब्जेक्ट कॉमन मिल रहे थे, तो हम आराम से बना रहे थे। इसमें क्या था देखो हिज फ्रेंड अलग है, उसका मित्र आ गया वो खुश हो गया, 2 लोग है उसका मित्र आया वो खुश हो गया, यहाँ 2 लोग है ना बच्चों, तो यहाँ पार्टिसिपल का यूज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा हिज फ्रेंड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा लो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। हैविंग प्लस देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब हैविंग लगा लोगे तो होता है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। हैविंग अराइव्ड कॉम फिर स्टार्ट आगे कॉमा लग गया, दोनों वाक्य जुड़ गए जैसे कॉमा लगा, ही वाज वेरी प्लीज्ड, इसको ऐसे उतार दिए बच्चों। द रेन फेल, द क्रॉप्स revived, वर्षा गिरी और जो फसलें तरोताजा हो गई। सिंपल बनाना है। द रेन हैविंग फेल, हैविंग फॉलन ये भी कर सकते हैं थर्ड फॉर्म। फुल स्टॉप हटाया, ये फुल स्टॉप दे रखा है, ये हटा करके तभी तो कॉमा दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा, यहाँ पर उतार दो। यहाँ पर द क्रॉप्स रिवाइव्ड, तो कैसे बच्चों सिंपल बना ये वाला, हमने जो कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने देखा दे रखा एक तरफ वर्षा गिरी, वर्षा खूब पानी गिरा, और दूसरी तरफ फसल बढ़िया हो गई। 2 अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं और दोनों वाक्यों को हमें एक करना है, तो रेन फेल दे रखा है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, फॉलन कर दिया, और जब फॉलन में हो गए तो ये हैविंग लग गया है ना। सब्जेक्ट को तुरंत बाद देखो, सब्जेक्ट को तुरंत बाद लगा नहीं लगा बच्चों, सब्जेक्ट को तुरंत बाद, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बना देते हो, यदि सब्जेक्ट के बाद आप हैविंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हो, सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगा के यदि थर्ड फॉर्म लगा के बना देते हो, तो वो वाक्य आपका कहलाएगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन। इसी तरह के बच्चों अन्य एग्जाम्पल भी ले ले 1-2 और। द स्टॉर्म
सीज्ड। एक सेंटेंस है द स्टॉर्म सीज्ड, द सन केम आउट, द सन केम आउट। अब बच्चों सिंपल बनाना है, ठीक, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, एक वाक्य ये है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैविंग लगा दीजिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, थर्ड फॉर्म तो दे ही रखी है, सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगा दीजिए। द स्टॉर्म हैविंग, यहां लग गया, तुरंत ही यहां नीचे उतार लो सीज्ड। जैसे तूफान रुका, सूरज बाहर निकल आया, फुल स्टॉप हटा, कॉमा लग गया, द सन केम आउट, द सन केम आउट, है ना। समझ आई बच्चों बात। जब यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हैविंग लगा दो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो भी सही है ना, ये चीज है। तो बच्चों इसी तरह मैंने एक्सरसाइज दी है पार्टिसिपल सिंथेसिस के, बाय यूजिंग पार्टिसिपल की और बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन की। तो इसी की एक्सरसाइज दी जाएगी, आप सब लोग बना के दिखाएंगे बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों के। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको पार्टिसिपल के, सिंपल के, और 3 उदाहरण दिए मैंने बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कॉन्स्ट्रक्शन के बच्चों। आज ये 2 पार्ट कंप्लीट करें, नेक्स्ट वीडियो 2 पार्ट की कल अपलोड होगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद बच्चों।